बयान आपने दिया था, कहा था राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को 440 वोल्ट का झटका दिया है। मेरे बयान के बाद वो तो हिम्मत ही नहीं जुटा रहे हैं ये बोलने का कि मैं ही एनडीए अलायंस का मुख्यमंत्री बनूंगा। पहले एनडीए अलायंस के लोग तय तो कर ले कि उनका नेता कौन है, उनकी नीति क्या है, उनके नियत में क्या है, ये स्पष्ट तो कर दे जनता के सामने आकर। पर इस बार मेहनत तो कर रहे हैं ना, राहुल गांधी यात्रा पे निकल पड़े। देखिए, राहुल गांधी जितनी यात्रा करेंगे उतना कुछ न कुछ लाभ हम लोग को दे कर जाएंगे। तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि आप लोग की जो सरकार चल रही है वो टायर्ड नेता, रिटायर्ड अधिकारी के बदौलत चल रही है। अब कुछ लोगों की आदत है बाप जब बूढ़ा हो जाए तो उसको टाइट कहने की। तेजस्वी यादव इतने सक्षम व्यक्ति नहीं है कि नीतीश कुमार को टाइट कह लें। किसी ने नेता अगर बनाया है तो उनका नाम माननीय नीतीश कुमार है। इस बात को तेजस्वी यादव को सपने में भी नहीं भूलना चाहिए। नीतीश जी ने हाल ही में 1300 से ज्यादा शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की नींव रखी थी। ये कब तक पूरा होगा? 30 सितंबर तक इस सभी कार्य को पूरा कर लिए जाएंगे। आप लोग ने वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हर जिले में मेट्रो चलाएंगे। हर जिले में मेट्रो की वादा नहीं था, लेकिन पटना का जो कॉरिडोर है अपना, उसमें से एक रूट 15 अगस्त को चालू करके रहेंगे। ये मैं जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूँ। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Patna, Bihar. My guest, Jibesh Kumar. He's the Minister of Urban Development and Housing in the government of Bihar. I'm being joined by my colleague Mukesh in this podcast. Jibesh ji, podcast में आने के लिए धन्यवाद। आगामी चुनाव में आप बीजेपी के लिए क्या उम्मीद रखते हैं कि कितनी सीटें आएंगी गठबंधन का, आपका जो गठबंधन है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। आपकी पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूँ कि मुझे भी आपने अपने इस कार्यक्रम में जगह दिया, इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ तक आगामी चुनाव का सवाल है तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह सकता हूँ कि एनडीए 2025 में 225 सीट जीत कर आएगी। वो प्लस हो सकता है, माइनस नहीं हो पाएगा। हमारा होमवर्क है, उस पर हम सभी मिलकर काम कर रहे हैं और एनडीए के जितने घटक दल हैं एकजुट होकर इस पर काम कर रहे हैं। और सरकार ने जो पिछले 20 सालों में चमत्कार किया है बिहार के अंदर, उसके लिए भी जो आम आवाम है, बिहार की जो महान जनता है, वो इस समय पूरी तरीके से एनडीए के साथ है। और ये हमारी ताकत है, ये हमारा बल है और हमारे पास नीति है, नेता है और नेतृत्व है। इसके कारण ये सारे अवयव को अगर मिला दीजिए, सारे एलिमेंट्स को मिला दीजिए, तो मैंने जो कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि 2025 में 225 सीट जीत कर आएंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। पर 15 साल से नेतृत्व सिर्फ अभी भी मोदी जी के नाम पर ही आप इलेक्शन जीतते हैं। बुराई क्या है इसमें? बुराई क्या नहीं है? चलता है तो क्यों मोदी नहीं? जी हमारे नेता हैं तो इसमें बुराई क्या है? ये तो अच्छी बात है कि यही तो मैंने पहले कहा आपको कि मेरे पास नीति है, नेता है, नेतृत्व है। मोदी जी हैं मेरे पास, ये तो मैंने कहा कि उसके कारण भी हमारी ताकत है। नीतीश कुमार का सुशासन बिहार में अगर पिछले 20 वर्षों के से है तो ये भी मेरी ताकत है और मेरा विकास मेरी ताकत है। हमारा काम हमारी ताकत है, हमारा काम हमारी पहचान है। इसीलिए मैंने कहा ना कि नेता, नेतृत्व, नीति, ये तीनों मिलाने के बाद हम 225 सीट आ रहे हैं। इतने वर्षों में भी आप कोई भी मुख्यमंत्री चेहरा नहीं ला सके सुशील मोदी जी किसने के? कह दिया? जब मुख्यमंत्री चेहरा मेरे पास है तो लाने की आवश्यकता आपकी क्या है? पार्टी कह रही हो नीतीश? नहीं, पार्टी क्या होती है? जब हम गठबंधन में हैं और हमने नेता चुनकर गठबंधन किया है, फिर दूसरे नेता और नेतृत्व की बात ही नहीं हो सकती है। एक नेता, एक नीति, स्पष्ट नीति और उसके सहारे काम करना, चुनाव में आना और चुनाव जीतकर फिर सरकार बनाना। जिवेश जी, क्योंकि आप वन ऑफ द की डिपार्टमेंट होता है हर सरकार में नगर विकास, तो उसको आप होल्ड करते हैं। ये बताइए कि अब बारिश आने वाली है, हर बार सबने देखा, पूरा देश ने देखा कंकड़बाग में नाव चली, कितने लोग गए। तो ये बाढ़ की स्थिति तो हर बार आती है, हर गली मोहल्ले में जैसे लगता है कि नदी बन गया। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके इस चैनल के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से पटना की महान जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी कीमत पर पटना तो छोड़ दीजिए, बिहार के किसी शहर में वाटर लॉगिंग नहीं होने देंगे। इस चुनौती को विभाग ने स्वीकार किया है और हम पिछले 3 महीने से इस पर काम कर रहे हैं
और मुझे बताते हुए आपको प्रसन्नता हो रही है कि बिहार देश का, पटना देश का शायद पहला राज्य है जिसके पास कंट्रोल कमांड से उसका पंपिंग स्टेशन जुड़ा हुआ है। मुझे अब पंप चालू करने के लिए बारिश में स्पेस और स्थल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड है, अभी पिछले 20 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 7 पंपिंग स्टेशन को कंट्रोल कमांड से जोड़ा है और पटना के अंदर पूरी मुकम्मल तैयारी की है कि बरसात चाहे जितनी भी ज़्यादा हो, पटना शहर में वाटर लॉगिंग नहीं होने देंगे। इसकी पूरी तैयारी करके हम और हमारा विभाग बैठा हुआ है। और न केवल पटना, जितने नगर निगम हैं, मैं खुद से 3 महीने से एक शहर का भ्रमण किया हूँ, मुख्य शहरों का भ्रमण किया हूँ और मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो ब्लैक स्पॉट है वाटर लॉगिंग का, उसको आप चिन्हित करिए और किस प्रकार हम वाटर लॉगिंग टाउन में ना होने दें, इसकी मुकम्मल व्यवस्था ड्रेनेज के माध्यम से हो, अन्य व्यवस्था से हो, उसको करते हुए हमने सभी इकाई को सक्शन मशीन भी उपलब्ध कराया है कि अगर कहीं ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है तो 4 घंटे के अंदर वहाँ का पानी सक करके बाहर ड्रॉप करना है, तो कहीं वाटर लॉगिंग नहीं होगा। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। मैंने होमवर्क किया है इसके ऊपर। और ब्रिज पुल नहीं गिरेंगे? अब ब्रिज तो जो मेरे विभाग और मेरे सरकार का काम है, अब कदापि नहीं गिरेगा। सरकार तो आपकी है। मैंने कहा ना, अभी तो आप बीच में ही रोक दिया मुझे। मेरा विभाग और मेरी सरकार, पिछले जो भी भूल हुई है वो अगर बीच बीच में कुछ लोग हमारी सरकार में इंटर कर गए बैक दरवाज़ा से, और अगर आप देखिए तो जो पुल गिरा था उसका डिज़ाइन उनके टाइम पर हुआ था, जो पुल ड्रॉप आउट हुआ वो सारा अगर मिलाकर देखे तो सारा दोष उनका है। लेकिन मैं उन विषयों में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो मेरा विभाग है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ वहाँ काम कर रहा हूँ और एक एक मुद्दे पर जनता मालिक को किस प्रकार सुख पहुँचे, किस प्रकार उनको अच्छा लगे, ये हर काम को मेरा विभाग क्रमशः करता जा रहा है। बिहार में हाउसिंग बोर्ड की अगर स्थिति की बात की जाए तो सरकार के पास बहुत ज़मीन है, लेकिन नगर विकास की वजह से किसी भी जो भी ज़िला है उसमें बहुत ही बुरी स्थिति है। शहर में इतनी ज़मीन रहने के बाद भी कहीं कुछ दिखता नहीं है। लग ही नहीं रहा है कि ये बिहार में कुछ डेवलपमेंट हुआ है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। लिख कर रख लीजिए ये बात कि नगर विकास का जो हाउसिंग बोर्ड है और हाउसिंग कॉलोनी है, आने वाले दिनों में गुड़गांव और नोएडा मॉडल पर उसको हम डेवलप करने जा रहे हैं। अभी पटना और दरभंगा के अंदर हम इस चुनौती को स्वीकार किए हैं और हमारी लगभग पूरा होमवर्क हो गया है। शायद 10 दिन बाद आप ये कार्यक्रम रखते तो मैं और कंक्रीट होकर के कुछ बताने की स्थिति में होता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जितनी हाउसिंग बोर्ड है उसको हम लैंड पुलिंग पॉलिसी हो आने वाले दिनों में लेकर आ रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड के अंदर हम बिल्कुल गुड़गांव का मॉडल, जो नोएडा का मॉडल है, उसको अख्तियार करते हुए एक सुंदर शहर हम बसाएंगे शहर के अंदर। और इसकी पूरी कार्य योजना तैयार हो चुकी है। हमारे पास लोग भी आ रहे हैं इसको किस मॉडल में करना है, और मुझे लगता है कि हम बहुत जल्द एक हफ्ते के अंदर 2 शहरों पटना और दरभंगा के लिए पूरी विस्तृत कार्य योजना आपके सामने रखने में सफल हो जाएंगे। चुनाव को देखते हुए तो नहीं आप ये घोषणा कर रहे हैं? आप निश्चिंत रहिए, चुनाव तो आना और जाना है। हम लोग एनडीए के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। चुनाव एक महापर्व है, समय पर आएगा और चला जाएगा। राष्ट्र के लिए सतत काम करना हमारी पहली प्राथमिकता है और हम जो भी कार्य योजना बनाकर जा रहे हैं वो आने वाले दिनों में भी, चुनाव के बाद भी गारंटी लिख कर रखिए कि यही सरकार आएगी और यही सरकार इस कार्य योजना को आगे बढ़ाएगी। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ और एकदम आत्मविश्वास के साथ ये बात आपके चैनल पर कहना चाह रहा हूँ। नीतीश जी ने हाल ही में 1300 से ज़्यादा शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की नींव रखी थी, तो इसको आप बताएंगे कि ये कब तक पूरा होगा? ये सब कार्य 30 सितंबर तक इस सभी कार्य को पूरा कर लिए जाएंगे। 5% जो बड़े पैसे वाला योजना है जिसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए मिनिमम समय 1 साल 1.5 साल लगने वाला है, उनको अगर छोड़ दीजिए तो हमने डेडलाइन दिया है विभाग के अधिकारियों को। 1002 करोड़ की योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, जिन योजना का आप जिक्र कर रही हैं, और सबका समय सीमा 30 सितंबर तय किया गया है। 30 सितंबर को ज़मीन पर हर हालत में उतार कर छोड़ेंगे इसको। इसकी मॉनिटरिंग मैं स्वयं कर रहा हूँ, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह सौगात बिहार की महान जनता को दिया है,
तो उसको पूरा कराना विभाग के मंत्री होने के नाते, माननीय मुख्यमंत्री जी के एक विभाग का प्रभारी मंत्री होने के नाते ये जिम्मेदारी मेरा है और मैं इसको हर हालत में पूरा करके रहूँगा। पिछली सरकार ने वादा किया था कि पूरे जब हम आप लोग ने वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हर ज़िले में मेट्रो चलाएंगे। पटना में तो कहीं कहीं दिख रही है, लेकिन हर जिले में मेट्रो की वादा नहीं था। आप देख लीजिए, मैंने कहा था, ये सरकार का वादा था कि पटना को हम मेट्रो युक्त शहर बनाकर छोड़ेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज भी 4 बजे स्वयं मुख्यमंत्री जी मेट्रो की समीक्षा करने वाले हैं। मेट्रो जो पहला कॉरिडोर है हमारा ISBT से खेमनी चक, उसको 15 अगस्त को हर हालत में चालू करेंगे। ये एकदम डेडिकेटेड बात है कि हर हालत में उसको चालू करेंगे। और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी आज उस रूट को देखने जा रहे हैं, उसकी समीक्षा करने जा रहे हैं। रात दिन हमारे लोग काम कर रहे हैं, पटना मेट्रो, दिल्ली मेट्रो के लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और मेट्रो पटना का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम पटना वासियों को हर हालत में 15 अगस्त को मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर का एक रूट समर्पित करने वाले हैं। ये मैं आपको इस चैनल पर ये बात मैं कहना चाहता हूँ। और साथ ही साथ सभी ज़िले की बात नहीं थी, विभाग ने ये संकल्प सरकार का है कि 4 अन्य शहर, गया है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है और अपना भागलपुर है, ये 4 शहर को हम लोग आने वाले दिनों में मेट्रो से जोड़ेंगे। इस प्रकार का संकल्प विभाग का है। अभी इनिशियल स्टेज में है, उसका हम सर्वे करा रहे हैं। लेकिन पटना का जो कॉरिडोर है, अपना पटना का जो 2 प्रायोरिटी कॉरिडोर है, उसको हर हालत में उसमें से एक रूट हम 6.1 किलोमीटर का रूट 15 अगस्त को चालू करके रहेंगे। ये मैं जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूँ। आपके खिलाफ जो पिछला चुनाव लड़े थे जाले से, वो कई जगह कह चुके हैं, कहानी सुनाते हैं हम लोग कभी कि आप हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतते हैं जाले में। वो एक वाकया सुना रहे थे कि जब चुनाव का समय था तो आपने गाय का बछड़ा घुमा दिया था। मतलब हम जानना चाह रहे हैं, मतलब कि क्या मामला क्या है? गाय हमारी माता है, हमको गर्व है, इसमें दिक्कत क्या है? तो आप अब गाय मेरी माता है, हम उसकी पूजा करते हैं। अगर अब ये देखिए कितनी ताकत है। अब उनको इसमें एतराज़ क्या है? वो अगर गौ से नफरत करते हैं तो जाले की महान जनता देख रही है इस बात को। मैं अगर गाय माता से मोहब्बत करता हूँ तो जाले की महान जनता देख रही है इस बात को। फैसला उनको करना है। हमको अपनी बदौलत जीत कर आना हो तो मैं तो हमेशा के लिए जीता हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन जाले की महान जनता को तय करना है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और इसमें अगर मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो मुझे बता रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं गाय का पूजा करता हूँ, मैं गो सेवक हूँ। ये मैं फ़क्र के साथ कहता हूँ, ये मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं गो सेवक हूँ। मैं गाय पालता भी हूँ। मेरे घर आएंगे आप गांव में तो मैं अभी भी विधायक होने के बाद दरभंगा नहीं रुकता हूँ, अपने विलेज में रुकता हूँ, अपने गाँव में रुकता हूँ और वहाँ मैं गाय पालता भी हूँ। तो मैं गो सेवक हूँ, तो ये तो अच्छी बात है, मेरे लिए गर्व की बात। ये सही बात है कि नीतीश जी दुखी हो गए थे क्योंकि उस समय आप बीजेपी अलग लड़ रही थी, वो महागठबंधन में लड़ रहे थे। उनके जो कैंडिडेट थे जो जाले से मिश्रा जी, वो हार गए थे। आपकी वजह ये गाय घुमाने की वजह से? मैंने नहीं हराया था, जाले की महान जनता ने हराया था। मेरी औकात बस 1 वोट की है लोकतंत्र में। मैं किसी को हरा नहीं सकता, जिता नहीं सकता, 1 मत का प्रयोग कर सकता हूँ। जाले की महान जनता ने उनको हराया था या मुझे जिताया था, ये उनकी मर्जी है। लोकतंत्र में ये उनके उंगली में पावर है। उन्होंने किसको चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाया। और 15 में तो चलिए उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे जिता दिया, गौ माता जिता दी। 20 में भी मुझे गौ माता जिता दी, मुझे बार बार गौ माता जिताती रहेगी। मैं गौ माता से प्यार करता हूँ, बुराई क्या है इसमें? आपके बयान को लेकर एक और बयान आपने दिया था, कहा था राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को 440 वोल्ट का झटका दिया है। एक वो जो मीटिंग हुई थी जिसमें तेजस्वी अंदर गए थे और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मिले थे, उसके बाद वो ये कहना उन्होंने बंद कर दिया कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। अच्छा, तो अब बताइए, अब मेरे इस बयान के बाद ये कहना बंद कर दिया कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। मैंने तो कल भी कहा है कि पहले इंडिया अलायंस के लोग तय तो कर ले कि उनका नेता कौन है, उनकी नीति क्या है, उनके नियत में क्या है, ये स्पष्ट तो कर दे जनता के सामने आकर। चुनाव लड़ने के पहले ये 3 चीज़ें स्पष्ट करना चाहिए उनको जनता मालिक के बीच आकर। अभी तक स्पष्ट नहीं है। उनके सारे दल के लोग अलग अलग ताल ठोक रहे हैं, कौन उनका नेता होगा। अब तो हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा कहने की। ये 440 वोल्ट वाले मेरे बयान के बाद वो तो हिम्मत ही नहीं जुटा रहे हैं ये बोलने का कि मैं ही NDA अलायंस का मुख्यमंत्री बनूंगा। कुछ तो गड़बड़ है भाई।
ये तो मानना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है। पर इस बार मेहनत तो कर रहे हैं ना, राहुल गांधी पहले ही आ गए, वो यात्रा पे निकल पड़े कन्हैया के साथ। देखिए, राहुल गांधी जितनी यात्रा करेंगे, मुझे कहना नहीं चाहिए, कहूँ या ना कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उतना कुछ न कुछ लाभ हम लोग को दे कर जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो राहुल गांधी आपकी बी टीम है? अब ये मुझे मालूम नहीं कि वो ए हैं कि बी हैं, लेकिन बाय द वे वो हमारी मदद कर जाते हैं, बाय द वे वो मेरी मदद कर जाते हैं। राहुल गांधी जितना परिश्रम कर लें, देखिए राहुल गांधी बड़े घर में पैदा हुए, जिस प्रकार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड लेकर के वो आए, राहुल गांधी शायद इस देश का इकलौता नेता होगा जिसने उस बैकग्राउंड का लाभ नहीं लिया, क्योंकि उनके पास हुनर नहीं थी उस लाभ को लेने का, उनके पास अकल नहीं थी उस लाभ को लेने का। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ, किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ, गांव की मिट्टी में खेला हूँ, कीचड़ कादो देखा हूँ बचपन में, तो ये सब देखने के बाद मुझे इतनी बड़ी बात बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए? राहुल गांधी पैदा हुए होंगे तो कोई IAS IPS गोद में उनको लिया होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ मुझे मालूम नहीं, लेकिन लगता ऐसा है कि जितने लोग परिवारवादी परंपरा से आए हैं, उन्होंने अपने को स्थापित करने का पूरा प्रयास किया। राहुल गांधी इकलौते नेता हैं कि आज तक अपने को स्थापित नहीं कर पाए, इसलिए ये बात मैं आपकी चैनल पर बोल पाया हूँ। तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि आप लोग की जो सरकार चल रही है वो टायर्ड नेता, रिटायर्ड अधिकारी के बदौलत चल रही है। अब कुछ लोगों की आदत है बाप जब बूढ़ा हो जाए तो उसको टायर्ड कहने की, ये कुछ लोगों की आदत है, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूँ। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी टायर्ड और रिटायर हो चुके हैं, तो क्या उनको घर में नहीं रहने देंगे? उनको नेतृत्व नहीं चलाने देंगे? वो उनके पार्टी का नेता नहीं रहेंगे? हमारे नेता सक्षम हैं, हमारे नेता हर तरीके से मजबूत हैं, हमारे नेता हर दिन नीति के साथ राज्य को चला रहे हैं। और आज भी मैंने कहा ना कि 4 बजे, आज सुबह जबकि 11 बजे डबल डेकर का उद्घाटन करने के बाद 4 बजे आज भी मेट्रो का अगर निरीक्षण करने की हिम्मत रखते हैं तो कौन टायर्ड है, कौन रिटायर्ड है? तेजस्वी यादव को अपने मन से पूछना चाहिए। और इतनी धूप में घूमकर तेजस्वी यादव एक बार दिखा दे तो आप जो बोल लीजिए, मैं तो चुनौती देता हूँ श्रीमान तेजस्वी यादव जी को। गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुए हैं, वरना 9वीं पास लोग उनके उम्र के आज कितने रोड पर धक्के खा रहे हैं इसी बिहार के अंदर, लेकिन गोल्डन स्पून लेकर आए हैं। मैं उन तल्ख सवाल जवाब में जाना नहीं चाहता हूँ, जो आपका सवाल है मैं वहीं तक केंद्रित रहना चाहता हूँ। लेकिन तेजस्वी यादव गोल्डन स्पून लेकर आए हैं, समय समय पर उसका लाभ उनको मिलता है, लेकिन इतने सक्षम व्यक्ति नहीं हैं कि नीतीश कुमार को टाइट कह लें, जिन्होंने उनको मुकाम दिया है। ये ठीक है कि लालू जी ने उनको ज़िंदगी दी है, जन्म दिया है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उनको नेता बनाया, ये मत भूलिएगा। 15 में अपना मुख्यमंत्री बना करके पॉलिटिकल ब्रेक अगर किसी ने देने का काम किया, उसका नाम श्रीमान नीतीश कुमार है। उप मुख्यमंत्री बना करके अगर किसी ने ब्रेक दिया है, किसी ने नेता अगर बनाया है, तो उनका नाम माननीय नीतीश कुमार है। इस बात को तेजस्वी यादव को सपने में भी नहीं भूलना चाहिए, सपने में भी नहीं भूलना चाहिए। अगर नीतीश कुमार जी के ऊपर कुछ बोलने के पहले तेजस्वी यादव जी को 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि नेता उन्होंने बनाया है। और आज अगर वो बिहार में कहीं घूम रहे हैं, कुछ वजूद लेकर घूम रहे हैं, तो हो सकता है होंगे लालू यादव के पुत्र, लेकिन नीतीश कुमार जी के कारण वो नेता, ये नेतृत्व उनका खड़ा हुआ, इस बात को भी वो न भूले। जीवेश जी, एक सवाल है कि अभी कुछ कल परसों में अपोजिशन ने सवाल उठाए हैं कि जिस ज़िले से आप विधायक हैं, मंत्री बने हैं, वहाँ पे भी आपके कार्यकर्ताओं को, आपके जिला अध्यक्ष को इतनी बेरहमी से पीटी गई है कि वो शर्ट खोल के घूम रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। मतलब सरकार में आप हैं, नीतीश जी की इतनी गुणगान कर रहे हैं, फिर ये अत्याचार क्यों आप लोगों पे? देखिए, इसका मैंने स्पष्ट रूप से कहा था, मैं उस स्थल पर भी गया, बाद में अपने कार्यकर्ताओं को देखने हॉस्पिटल में भी गया। मैंने स्पष्ट रूप से जिलाधिकारी और SSP को निर्देशित भी किया वहाँ जा कर के कि वीडियो फुटेज मंगाइए, उसकी जांच करिए, और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो मुहर्रम का दिन था, क्या परिस्थिति बनी वो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक इस प्रश्न पे मैं और कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। एक सवाल स्टूडेंट से। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम कोमल कुमारी है। मेरा आपसे ये सवाल है कि सरकार स्मार्ट सिटी और नगर विकास की बात करता है, लेकिन पटना शहर में कई जगहों पर नाले के ढक्कन खुले हुए हैं अभी भी।
आए दिन हादसे होते रहते हैं, बरसात में लोग नाले में गिर जाते हैं, जल जमाव से परेशान हो जाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। स्मार्ट सिटी में हम लोगों ने बिहार के अंदर 4,000 करोड़ केंद्रांश और राज्यांश मिला के 4,000 करोड़ रुपए की राशि 4 स्मार्ट सिटी को खड़ा करने में लगाया है। कुछ काम अभी भी बाकी है उनके तहत, स्मार्ट सिटी के तहत कुछ काम बाकी है। मैंने उसका डेडलाइन तय किया है कि 30 जून तक सभी काम को, जब भी हम कोई नई सुविधा देंगे, ड्रेनेज बनाएंगे, सीवरेज बनाएंगे, स्टॉर्म वाटर सिस्टम डेवलप किए हैं पटना के अंदर, तो जो वाटरफॉल होगा उसके लिए नाले की ज़रूरत है। और जब उसको बनाएंगे तो बसे हुए शहर में, जो शहर बसा हुआ है, कहीं हमको तोड़ना भी होगा, कहीं सड़क काटना भी होगा। इसके कारण कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति खड़ी है। मैंने 30 जून का डेडलाइन दिया है, 30 जून तक इस सब को ठीक कर लिया जाएगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 24-25 का जो सिटीजनशिप फीडबैक है, उसमें पूरे देश में बिहार की स्वच्छता चौथे नंबर पर है। हमने चकाचक पटना बनाया है। जो 20 साल पहले का पटना देखे होंगे, 15 साल पहले का पटना देखे होंगे, वो आज का पटना देख लें। हमने शहर के पैरेलल शहर बनाने का संकल्प लिया है। आने वाले दिनों में हम सैटेलाइट सिटी बनाएंगे और बिल्कुल गुड़गांव स्टाइल में सोनपुर के अंदर लैंड पुलिंग पॉलिसी लाने के बाद हम शहर बनाने जा रहे हैं। पैरेलल 2-2 पुल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुले तौर पर बिहार के इस विभाग को पैसा देने का काम किया है। तो हम ये सारा काम आने वाले दिनों में कर रहे हैं। आप स्वयं महसूस कर रहे होंगे कि 10 साल पहले का पटना और आज का पटना, सिटीजन फीडबैक है कि पूरे देश के अंदर चौथे नंबर पर है 24-25 में। तो ये सारा काम, अगर आज मैरिन ड्राइव जा कर के देखिए, पर डे कितना कचरा वहाँ निकलता है। और सुबह जब आप आएंगे तो हमारा विभाग का अधिकारी दिन रात काम करके सुबह चकाचक पटना आपको दिखेगी मैरिन ड्राइव के ऊपर जा कर के। तो ये सब काम कर रहे हैं। थोड़ा वक्त चाहिए और जो भी छूटा हुआ काम है संकल्प लेकर योजना बनाकर उसको पूरा करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जीवेश जी, एक और सवाल है। आप लोग बड़े भाई की भूमिका में है अगर सीटों की बात की जाए तो, इसके बाद भी क्या मजबूरी है कि आप लोग नीतीश जी के बारे में सब कोई जानता है कि चलो अब उनकी उम्र हो गई, उनकी तबीयत अब उतनी ठीक नहीं है, नासाज रहते हैं। किसने कह दिया उनकी तबीयत ठीक नहीं? आप लोगों ने तबीयत ठीक नहीं रहेगी वो दिन में एक शिलान्यास और 2-2 निरीक्षण कर पाएगा क्या? ये कहाँ से भ्रम पैदा हो रहा है? ये किसने कह दिया भाई? हम तो दिन रात उनके साथ रहते हैं, हम उनके कैबिनेट के मंत्री हैं और हम उनके साथ रहने का अवसर मुझे अक्सर मिलता है। अभी भी जाना है मुझे, अगर मुझे दूसरी तरफ उन्होंने लगाया है और स्वयं दूसरी तरफ जा रहे हैं। इतना किसने कह दिया? ये कहाँ से? कहा जाता है कि वो अपने मंत्री और अपने विधायकों का नाम नहीं भूल जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं, जो अपोजिशन पार्टी हो, आपने उजागर सुना तो होगा। करिए किसने कह दिया? तेजस्वी यादव ने तो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव कौन? तेजस्वी यादव उनके पास कितने समय रहते हैं? मैं कहता हूं तेजस्वी यादव को कुछ याद नहीं रहता है तो आप मान लेंगे क्या? तेजस्वी यादव किसी काबिल नहीं है, आप मान लेंगे क्या? तेजस्वी यादव किसी काम के लिए नहीं बने हैं तो आप मान लेंगे क्या? ये कौन सी बात है? लोकतंत्र में बिहार की महान जनता तय करेगी ना। मुख्यमंत्री जी इतने काबिल हैं, इसीलिए बार बार बिहार की महान जनता ने उनके हाथों में बागडोर सौंपी है। आप बिहार की जनता को चुनौती नहीं दे सकते हैं। क्षमा चाहते हैं हम आपके चैनल पर बैठकर। बिहार की महान जनता ने बार बार अगर नीतीश कुमार को, नेतृत्व को अगर बिहार के अंदर बिठाया है तो उनकी काबिलियत के कारण बैठाया है। ये विकसित बिहार है, ये बदलता बिहार है, ये बिहार के विश्वकर्मा नीतीश कुमार का बिहार है, ये मोदी का प्यार वाला बिहार है, ये बढ़ता बिहार है, ये विकसित बिहार है। ये बात मानना पड़ेगा और इसी संकल्प को लेकर हम लोग आगे काम कर रहे हैं। बिहार को बदल कर रखेंगे, बिहार को विकसित बिहार बनाकर रहेंगे, इस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके सभी सहयोगी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.